हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज हम लाइनक्स की सीरीज में ही देखेंगे कुछ और नई और मज़ेदार कमांड्स। तो लास्ट टाइम हमने ls mkdir cd कमांड्स का यूज देखा था, डेट कमांड का यूज देखा था। आज फिर हम कुछ नई कमांड सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे कैट से। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और कुछ भी डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड या कोई सजेशन है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, कैट कमांड का यूज स्पेशली कंटेंट देखने के लिए होता है फाइल का। आप इससे फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। आप अगर एक से ज़्यादा फाइल्स को मर्ज करके कोई दूसरी फाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आप फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो ये चलिए ये सारा कुछ हम देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं। तो देखिए, कैट से जो नई फाइल बनाने की कमांड होती है वो होती है कैट ग्रेटर देन का साइन और जो भी आपको फाइल का नाम रखना है एंटर कर दीजिए। जो कंटेंट आपको इसमें लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक फाइल क्रिएट हो गई है। हालांकि बिना एक्सटेंशन के अभी हमने फाइल क्रिएट की है। आप किसी एक्सटेंशन के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैट ग्रेटर देन और जो भी आपको नाम रखना है, सपोज नोट डॉट टी एक्स टी कर देते हैं। तो इस फाइल के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं और सेव करते हैं तो ये फाइल नोटपैड में भी खुलेगी। यानी कि ये नोटपैड की फाइल बन गई है। टेक्स्ट में यहाँ भी खुल सकती है। अगर आप इसे विंडोज में लेके जाते हैं तो वहाँ भी आप इसको नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी प्रोग्राम का एक्सटेंशन देके हम कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी फाइल का कंटेंट देखना है तो कैट और उस फाइल का हम नाम डालते हैं, एंटर करते हैं और उसका कंटेंट हमें दिख जाता है। तो ये हो गया फाइल बनाना, फाइल का कंटेंट देखना। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल्स का डेटा देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। आप डालेंगे कैट फाइल 1 का नाम, जो भी आप फाइल देखना है, फिर फाइल दूसरी वाली फाइल जो भी है, ठीक है, फिर उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट वाली जो फाइल हमने लिखी है यहाँ पे नोट डॉट टी एक्स टी, उसके अंदर का डेटा दिख रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा फाइल नेम हमने लिखा है उसका डेटा दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम दो फाइल्स का कंटेंट भी देख सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा देखना होता है तो उसके लिए अलग कमांड चलती है। उसके लिए आपको डालना पड़ता है कैट, जो भी आपका फाइल नेम है वो, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद कैट, फिर सेमी कॉलन, फिर कैट फाइल नेम और एंटर। अगर हमें कैट का यूज करके दो से ज़्यादा फाइल्स का देखना है, क्योंकि अगर दो फाइल्स का देखना है तब तो ये कमांड काम आ जाएगी, कैट फाइल 1 फाइल 2। लेकिन अगर दो से ज़्यादा देखना है तो हमें कुछ इस तरीके से कमांड रन करनी पड़ेगी, कॉलन लगा के। तो आप मल्टीपल फाइल्स के नाम दे सकते हैं इस तरीके से और उनका कंटेंट देख सकते हैं, उसके अंदर का डेटा देख सकते हैं। सो कैट कमांड के साथ लेस और मोर का यूज करके भी हम डेटा देख सकते हैं। जैसे सपोज एक फाइल ले लेते हैं, पास डब्ल्यू डी एक फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है जो एक पेज में नहीं दिख सकता आपको। उसके बाद हम पाइप लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं लेस और एंटर करते हैं। तो देखिए एक पेज पे जितना डेटा दिख सकता है, जितना कंटेंट दिख सकता है, सिर्फ उतना ही दे रहा है। अगर हम ये लेस नहीं लगाते तो क्या होता, तो सारा का सारा डेटा दिखाता और हम सीधे एंड में चले जाते। ऊपर का डेटा हमें नहीं दिखाई देता, ये चीज़ें नहीं दिखाई देती, हमें पीछे जाके देखना पड़ता। अभी क्या है कि ये एक पेज पे जितना डेटा आ सकता था उतना इसने डिस्प्ले कर दिया है। बाकी जो डेटा है वो एंटर हम करते रहेंगे और नीचे यहाँ से दिखता रहेगा। हम एंटर करते जाएंगे और दिखता जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़ होता है अगर आप लेस या मोर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्यू बटन प्रेस कर दीजिए, बाहर आ जाएंगे आप। इसी तरीके से यहाँ पे मोर का भी ऑप्शन हमारे पास है, एंटर करते हैं तो देखिए इसमें भी सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर करते हैं तो पेज वाइज हमें डेटा दिखता है। एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि अगर कोई कमांड हम पहले रन कर चुके हैं तो वो टर्मिनल के हिस्ट्री में होता है। तो आप कीबोर्ड से जो अप वाली बटन होती है उसको प्रेस करके आप पुरानी सारी कमांड्स को देख सकते हैं और दोबारा उन्हें रन कर सकते हैं। अगर कोई भी कमांड हम पहले रन कर चुके हैं और उसे दोबारा रन करना चाहते हैं तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पीछे जाके सारी कमांड देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं हिस्ट्री और एंटर करेंगे तो जितनी भी कमांड्स आपने पहले रन की है वो सारी कमांड्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। इसी तरीके से अगर कैट स्पेस हाइफन एन लगा के अगर हम किसी फाइल का नाम डाल के एंटर करते हैं, लाइन नंबर के साथ वो डेटा दिखता है। तो एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ी फाइल ले लेते हैं, कैट स्पेस हाइफन एन स्लैश ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यू डी की फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर दिख रहा है, कितने लाइन्स हैं टोटल वो दिख रही हैं। नेक्स्ट कमांड है मर्ज करने की। अगर आप दो फाइल मर्ज करके एक बनाना चाहते हैं तो कैट जो भी आपकी फर्स्ट फाइल है, फिर उसके बाद सेकेंड फाइल है और जिसमें आप इसको रखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक केके नाम की यहाँ पे नई फाइल बन गई है। यहाँ पे आप ls करके भी देख सकते हैं। तो ये केके नाम की फाइल बन गई है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कैट केके, एंटर करता हूँ तो देखिए दोनों फाइल का जो डेटा है वो जुड़ के तीसरी फाइल में आ गया है।
तो नेक्स्ट एक और कैट कमांड देख लेते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी फाइल के कंटेंट को किसी दूसरे फाइल में ऐड करना, जैसे अगर मैं अभी दिखाऊं आपको फाइल 1 का कंटेंट, तो इसके अंदर सिर्फ 2 लाइन है, हे गाइस वेलकम बैक। और अगर मैं आपको दिखाऊं नोट वाले का डेटा, तो इसके अंदर सिर्फ 1 लाइन है, ऐसे ही लिखी हुई है। तो अगर हम अपेंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फाइल 1 का जो डेटा है वो चला जाए नोट के अंदर, और ये लाइन भी रहे और नई वाली लाइन भी ऐड हो जाए दूसरी फाइल की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैट लिखते हैं और जिस फाइल का डेटा हमें ऐड करना है वो नाम, फिर उसके बाद डबल ग्रेटर देन का साइन, और जिसके अंदर हमें वो फाइल का डेटा लेके जाना है। ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं नोट वाले फाइल का डेटा, तो देखिए इसके अंदर तो उसके खुद का जो डेटा है फाइल का वो तो है, और दूसरी जो फाइल का डेटा हमने अपेंड किया है वो भी ऐड हो गया है। यानी जिसके अंदर लिखा हुआ था कंटेंट, हमने हे गाइस वेलकम बैक, ये वाला भी इसमें ऐड हो चुका है। तो ये अपेंड करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, डबल ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। किसी भी पहले से बनी हुई एक फाइल का डेटा किसी दूसरे फाइल में हमें अपेंड करना है, ऐड करना है, हम चाहते हैं वो ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कैट कमांड में है, अगर हमारे पास पहले से फाइल बनी हुई है और उसके अंदर हमें कुछ कंटेंट ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज कर सकते हैं। तो कोई एक फाइल ले लेते हैं, जैसे कैट टेस्ट वाली फाइल में देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इसके अंदर 2 लाइन लिखी हुई है, इसमें हम एक नई लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डबल ग्रेटर देन का साइन, फाइल का नाम, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे डाल रहा हूँ एडिंग और कंट्रोल डी करते हैं। कैट फाइल का नाम डाल के देखते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए इसमें लाइन ऐड हो चुकी है। तो अगर हम ग्रेटर देन का साइन लगा के ऐड करते हैं तो फाइल के एंड में कंटेंट जुड़ जाता है। कैट हाइफन टी लगा के अगर हम कोई फाइल देखते हैं, तो अगर उसमें कोई टैब स्पेस का यूज किया गया है तो उसको शो करता है, आई से रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें देखिए अभी टैब कोई है नहीं, तो एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम टैब का यूज कर लेते हैं। तो हमने एक फाइल बना दी टू नाम से, और इसके अंदर हमने टैब यूज किया हुआ है। अब हम करते हैं कैट हाइफन टी और फाइल का नाम। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ टैब है वहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है, तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे टैब यूज किया गया है। कैट को अगर हम उल्टा करेंगे तो टैग बनता है। अगर हम टैग करके कोई फाइल नेम डालते हैं तो फाइल को रिवर्स करके दिखाता है। तो देखिए पहले हमने जब कैट 2 देखा था, कैट करके फाइल का नाम डाल के देखा था, तो देखिए हाई लास्ट में आ रहा था, दिस इज पहले आ रहा था। अब जब मैंने इसको उल्टा किया, टैग किया, तो देखिए क्या हो रहा है, हाई पहले आ रहा है और दिस इज लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये रिवर्स कर देता है फाइल को, टैग। तो ये है टैग कमांड, रिवर्स ऑर्डर में दिखाता है फाइल के कंटेंट को। नेक्स्ट है स्टैट कमांड। स्टैट कमांड के आप किसी भी फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे स्टैट करके हम 1 डालते हैं, तो ये फाइल कब बनाई गई है, इसका साइज क्या है, इसका आइनोड नंबर क्या है। आइनोड नंबर क्या होता है अभी हमने ये सब डिस्कस नहीं किया है। फिर उसके बाद इस फाइल का कोई लिंक है कि नहीं, कोई शॉर्टकट है कि नहीं है। उसके बाद उस पर क्या एक्सेस राइट्स दिए हुए हैं, उसको किस यूज़र ने बनाया है, और वो यूज़र किस ग्रुप का मेंबर है, कब बनाया गया, कब मॉडिफाई किया गया, कब चेंज किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये स्टैट कमांड से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टच कमांड। तो देखिए टच कमांड का यूज़ आपने ज़रूर देखा होगा। टच कमांड वैसे तो ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए नहीं होती है, इसके और भी कई सारे काम हैं। जैसे कि टच कमांड का यूज करके उसका मॉडिफाई डेट और टाइम आप चेंज कर सकते हैं, एक्सेस डेट और टाइम आप चेंज कर सकते हैं, या पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प आप बदल सकते हैं उसका। इवन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज हमने कोई 2 फरवरी को एक फाइल बनाई हुई है और एक हमने बनाई है 5 फरवरी की। तो हम चाहते हैं कि जो 5 फरवरी की जो फाइल बनी है, इसका जो टाइम स्टैम्प है वो दिखाने लग जाए 2-2। यानी कि हम पुराने वाले फाइल का जो टाइम स्टैम्प है, यानी डेट और टाइम जो है, पूरा एक्सेस मॉडिफाई का सारा कुछ, वो हम इसमें कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, इस फाइल में। तो वो हम चेंज कर सकते हैं टच कमांड के थ्रू। यानी हम किसी एक फाइल का टाइम स्टैम्प दूसरे फाइल पे ला सकते हैं। तो देखिए टच कमांड से फाइल बनाना तो सबको पता है। आप यहाँ पे टच डालिए, जो भी आपको फाइल का नाम देना है वो डाल दीजिए, और एलएस करके देखेंगे तो वो फाइल बन चुकी है। तो देखिए 1 और 4 डाला मैंने, तो देखिए एक 1 नाम से बन गया, एक 4 नाम से बन गई। तो ये ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर टच कमांड में हम देखें, एक्सेस डेट चेंज करके देखते हैं। किसी पुरानी फाइल का हम पहले देख लेते हैं, स्टैट फाइल का नाम डाल के एंटर कर लेते हैं। तो देखिए इसकी अगर एक्सेस डेट देखें तो 2/7 दिखा रहा है, और मॉडिफाइड डेट भी 2/7 दिखा रहा है। अब इसका हम एक्सेस डेट पहले बदल के देखते हैं। तो टच स्पेस -a और इस फाइल का नाम डाल के एंटर करते ही आज की जो करंट डेट और टाइम है वो आ जाएगा उसके एक्सेस डेट पे। अब हम फिर से स्टैट कमांड चला के देखते हैं, उस फाइल का नाम एंटर, तो देखिए एक्सेस डेट चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर मॉडिफाई डेट चेंज करना है, सेम कमांड डालेंगे, स्पेस -m और फाइल का नाम एंटर करेंगे, और फिर स्टैट करके अगर हम देखेंगे तो ये देखिए मॉडिफाई डेट भी चेंज हो गई, करंट हो गई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे -c लगा देते पहले ही, तो एक्सेस और मॉडिफाई एक साथ चेंज हो जाती है। पहले एक्सेस डेट तो सेम ही था, टाइम जो था वो 1846 था। अब हमने -c लगा के दोबारा किया है। अब हम एंटर करके देखते हैं कि क्या है, स्टैट देखते हैं। तो ये देखिए
1847 हो गया, दोनों का सेम सेम हो गया क्योंकि हमने -c लगा दिया। और चेंज डेट तो चेंज होती ही है अगर आप कुछ भी फाइल में आप कुछ चेंज करते हो तो। एक और इसमें कमांड काम करती है, टच स्पेस -t लगा आप एग्जैक्ट कोई भी डेट देख सकते हो किसी भी फाइल के लिए। उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको डालना पड़ता है, ये देख लीजिए इस फॉर्मेट में आपको रखना पड़ता है YYMMDDHH और फिर फाइल नेम। तो जो आप डेट डालेंगे उस डेट में टाइम स्टैम्प आ जाएगा फाइल पे। 2020-01 यानी जनवरी, फिर 05 यानी 5 जनवरी, फिर टाइम ले लेते हैं सुबह 10 बजे का, तो 10:00.00 स्पेस किसी भी फाइल का एक नाम ले लेते हैं। सपोज हम ये फाइल ले लेते हैं 1, एंटर करते हैं। अब स्टैट 1 देखते हैं, हमने अब 1 फाइल अभी बनाई थी, लेकिन स्टैट देखेंगे तो ये देखिए अब 2020 का ये दिखा रहा है 10 बजे। तो देखिए एक्सेस और मॉडिफाइड डेट चेंज हो चुका है। चेंज डेट एंड टाइम तो तब का दिखाता है जब हम उसे चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एक और कमांड है -r, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एक फाइल का टाइम स्टैम्प किसी दूसरे फाइल पे हम ला सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहले स्टैट कमांड से दोनों फाइल्स का हम टाइम स्टैम्प देख लेते हैं। तो पहले node.txt का देखते हैं, फिर फाइल 1 का देखते हैं। तो देखिए ये फाइल 1 का हमने जो टाइम चेंज किया था 2020 का है और इसका 2021 का है। अब हम चेंज करते हैं इसे, तो टच स्पेस -r और फिर जिस फाइल का टाइम स्टैम्प लेना है और जिस फाइल स्टैम्प पे टाइम देना है, फिर स्टैट करके हम node.txt को देखते हैं। तो देखिए ये चेंज हो चुका है। जो 1 वाले का टाइम स्टैम्प था देखिए वो चेंज हो गया, ये भी 2020 में, जो कि हमारे 1 वाले फाइल का टाइम स्टैम्प था। सो गाइज आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे और वो भी घर बैठे आराम से लॉकडाउन में ये सब चीज़ें सीख पाएं। मेरा जो एम है वो यही है ताकि लोग फ्री में ये सारी चीज़ें घर बैठे सीख पाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।